तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से मिष्ठान में यानी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और हम बात करेंगे कि क्यों इतनी नाराज़गी है। ये बताइए कि किस तरीके से नाराज़गी है आप लोगों को लेकर, जिस तरीके से कि हिंदुओं को सनातन धर्म पे कुठाराघात हुआ है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर लोकनाथ है और मैं प्रांत का सह प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ। यह सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं है और प्रसाद की बात नहीं है। आप सोचिए कि उस प्रसाद में अगर जहर मिला दिया गया होता तो कितने लोग मारे जाते। और यह हिंदू धर्म के खिलाफ लैंड जिहाद, लव जिहाद और अब नया एक जिहाद आया है, प्रसाद जिहाद। तो इससे हमको सतर्क रहना होगा। और इस तरह से हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के इतनी बड़ी आबादी में घुस करके जो लोग इस तरह की साजिश कर रहे हैं उनकी जांच करके और उनको यथोचित कड़ा दंड देना चाहिए। भारत में हालांकि ऐसा नहीं है उनको फांसी देने का, नहीं तो उनके लिए और प्रावधान हो और उनके खिलाफ NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू होना चाहिए। देश में हिंदुत्व वाली सरकार है, राम राज वाली सरकार है, इतनी बड़ी गलती कहाँ से हो गई? देखिए, सरकार हर व्यक्ति के घर पे नहीं पहुंच सकती, हर सिस्टम में नहीं पहुंच सकती। साजिश करने वाले, इतनी बड़ी सरकार और इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद साजिश करने वाले कश्मीर में साजिश कर रहे हैं। तो भारत के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और जिसको हर भारतवासी को भारत की सेना बनकर के खड़े होना होगा और हर भारतवासी को, हर हिंदू को यह देखना होगा कि उसके खिलाफ कहाँ कुचक्र हो रहा है और कैसा कुचक्र हो रहा है। इसी तरह अगर प्रसाद और अन्य में भी कुचक्र होता रहा तो आखिर हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी कोई जवाबदेही है, हम उसके लिए खड़े तो होंगे ना। राम प्राण प्रतिष्ठा और जिस तरीके से विश्वनाथ धाम बनने के बाद पूरे देश भर में प्रसाद वितरण किया गया। अब तो सारे हिंदू लोग यही कह रहे हैं कि जितने भी प्रसाद वितरण किया गया वो लगभग सभी लोगों का जो धर्म था वो नष्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लड्डू बिक रहे हैं, आज भी लड्डू चढ़ रहे हैं। मैं तो हिंदुओं से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम मंदिरों में ऋतु फल चढ़ाएं, क्यों ना हम गुड़ चना चढ़ाएं, क्यों हम इन मिलावटखोरों को अपना दोहन होने के लिए छोड़ें ही इनको। हम अगर यह कार्य मात्र 2 महीने या 3 महीने कर देंगे तो मिलावटखोरों की दुकान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि मिलावटखोरों को भाजपा सरकार कभी सह नहीं देती है, मिलावटखोरों को जेल जरूर भेजती है। और भाजपा सरकार, इसके पहले हिंदू अपनी बात रख नहीं पाता था। हमें याद है मुलायम सिंह गवर्नमेंट में लोग मुर्दा लेकर के राम नाम सत्य नहीं बोल पाते थे, उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता था। आज कम से कम हम अपने आराध्य का कायदे से नाम ले सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप जिस तरह से कह रहे हैं यह कतई नहीं है। भाजपा सरकार और भाजपा के लोग जिस दिन जान जाएंगे यहाँ मिलावटखोरी हो रही है उसको सबसे पहले पकड़ा जाएगा और वो जेल जाएगा। लगातार यहाँ पे जब से ये बातें तिरुपति बालाजी से आई उसके बाद विश्वनाथ मंदिर के सारे चीज़ खंगाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? विश्वनाथ मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, खंगाले क्या जा रहे हैं? वहाँ सुरक्षा और कड़ी की जा रही है, सिस्टम और कड़ा किया जा रहा है, व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो रही हैं। और दिन प्रतिदिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, दिन प्रतिदिन व्यवस्थाओं में सुधार लाना यह सरकार का भी कर्तव्य है और देशवासियों का भी कर्तव्य है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी यह कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार धर्म को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है, प्रसाद में जिस तरीके से मिला जानवरों की चर्बी को लेकर बातें सामने आई, क्या कहेंगे इसके लिए आप? हमारा इस सभी प्रकरणों में मिला जुला के जितने भी प्रकरण आज हिंदुस्तान में चल रहे हैं विपक्षी और विधर्मियों के जरिए, हम उनसे एक ही कहते हैं कि बस इसी तरह वो खुराफात करते रहे ताकि हिंदू एकता, हमारा जागरण मंच और ऊँचा होता रहे। जो हिंदू थोड़ा बहुत सही जानकारी नहीं पा रहे हैं वो ऐसे ही करते रहे और हमारा और बल बढ़ता रहे। ये अगर कृत्य न किए होते तो आज हमारे प्रति जो तिरुपति बालाजी के प्रति जो आस्था थी उससे जो खिलवाड़ किए हैं, जो संवेदना को हम लोग को ठेस लगी है, इसके लिए हम किसी भी स्तर पर उतरने के लिए सरकार से अपना गुहार करेंगे कि हमारे सारे भी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए, सभी समस्या को दूर करें, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। बिल्कुल। तो देखिए तिरुपति बताइए। मैं विश्व हिंदू परिषद पिंडरा प्रखंड अध्यक्ष। मैं जनता को सूचना देना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से
कि बेधर्मियों को यदि हमारे देश में रहना है तो आपको रीति रिवाज से चलना होगा, और नहीं रहना है तो जहाँ आपको धर्म स्वीकार करता है वहाँ चले जाइए। यदि यहाँ पर है आप हमारा नमक खा रहे हैं तो हमारा उसे भुगत होगी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर क्या कहेंगे आप फिर? ऐसा है कि आप किसी भी के माध्यम से जाएं। चंद्रबाबू नायडू तो भाजपा के सहयोग में है, क्यों नहीं सरकार उन पे नकेल कस पा रही है? ऐसा है कि सरकार सब पे नकेल कस रही है, लेकिन सबका धीरे धीरे सबके पास जा रही है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से धर्म को लेकर लगातार बनारस के लोग अपनी बातें बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।